गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में बेसिक डेफिनेशंस देखा था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक्स होता क्या है ना। और उससे भी पहले हम लोगों ने उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशन और रह गए थे, उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। वेलोसिटी, हालांकि आप लोगों को पहले से पता है कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो वेलोसिटी हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी का मतलब हुआ अगर कोई बॉडी मोशन में है और हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये चेक कर रहे हैं कि कितना फास्ट या कितना स्लो बॉडी मूव कर रहा है ना। यानी इट इज द मेजर ऑफ द फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ द मूविंग बॉडी, ये बताता है। यानी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ मोशन, कि ये जो मोशन है वो कितना फास्ट है या कितना स्लो है, इस चीज का मेजरमेंट कौन बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या होता है, इसमें होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ द फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ द मोशन, कि कितना बॉडी फास्टली या फिर स्लोली मूव कर रहा है, और साथ ही साथ ये किस तरीके से अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, वो भी हम लोग का वेलोसिटी के टर्म में आ सकता है। फिलहाल हम लोग इतना जान करके चलते हैं, वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, हमने एरो लगा दिया, इसका जो अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं। स्पीड प्लस डायरेक्शन है, अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। हो सके स्पीड चेंज ना हो, केवल डायरेक्शन चेंज हो, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया है। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी हम लोगों ने दो टाइप का पढ़ा था पहले, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दो टाइप का है वेलोसिटी। और जनरली वेलोसिटी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यही वेलोसिटी होता है। तो अपने पास दो तरह का वेलोसिटी है, एक है एवरेज वेलोसिटी, एक हम लोग पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि गिवन टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जब हम लोग निकालते हैं तो हमें बस मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से। मतलब जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं दो टाइम इंटरवल के बीच में, जैसे कि अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालना है दो टाइम इंटरवल के बीच में, तो हमें बस मतलब है कि इस गिवन टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। जैसे कि सपोज करो कि कोई आदमी ऐसे या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, वो सपोज करो कि t=0 से मूव करना स्टार्ट किया और मान लो t=10 सेकंड पे ऐसा रुक गया, और अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो बस हमें ये देखना है कि इस टाइम इंटरवल में उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया। अब वो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया तो उस डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्जेक्ट कभी रुका हुआ था या कभी चल रहा था या कभी बहुत फास्ट था या कभी बहुत स्लो था, उससे कोई लेना देना नहीं है। एवरेज निकालने के टाइम पे बस हमें इतना देखना है कि गिवन टाइम इंटरवल के बीच में ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बाकी बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रुक गया, वेरी फास्ट था, वेरी स्लो था, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एवरेज वेलोसिटी होता है, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, यानी कि दैट इज वी एवरेज, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी, जो हम लोग यहाँ पे सिंबल ले रहे हैं, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा अपने पास एवरेज वेलोसिटी गिवन टाइम इंटरवल के बीच का। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी एट सम
पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग अगर बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है, क्या हो रहा है, तो उसका मतलब ही इंस्टेंटेनियस होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज आएगा ds/dt, यही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने आप लोग को ऐसे ही बताया था कि जो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस आएगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब कि ये जो चेंज इन टाइम इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल है। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, से मूव कर रहा है, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गया। अब सपोज करो कि हमारे पास ये t इक्वल्स टू 0 है, और ये मान लो t इक्वल्स टू सपोज करो कि 5 सेकेंड है। हमको ये मान लो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है। हमको यहाँ पे वेलोसिटी बताना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बताना है तो क्या करते हैं कि हम बिल्कुल 1 सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल ही एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिया कि लगभग वो 0 के बराबर हो रहा है, यानी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब यहाँ पे बिल्कुल वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, यहाँ का वेलोसिटी कितना, इस स्मॉल इंटरवल टाइम में मान लो ये डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया या डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो इस पार्ट में कितना वेलोसिटी लिया जा सकता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एंड इफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वेरी वेरी स्मॉल, तो इसी को हम लोग कैसे डिनोट कर देते हैं, ds बाई dt। ये हम लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है क्या होता है कि नहीं, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन, और इससे पहले भी बहुत बार मैंने इसको आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको एक सिरे से लेकर के चलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है बस। तो आपको दिखाना है कि अगर दो टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है तो बस आपको बस यही मतलब है कि उस गिवन टाइम इंटरवल में कितने का डिस्प्लेसमेंट है उसको आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, है ना। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस पूछा गया है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो वो हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको ध्यान में रखना है, ठीक। ये अपने पास एक रिलेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बाद में। फिर यहाँ पे हमारे पास एक आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग किसको बोलेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन मेजर करता है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि वेलोसिटी में किस तरीके से किस रेट से चेंज हो रहा है उसके टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ रैपिडली और स्लोली वेलोसिटी इज चेंजिंग, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कितना स्पीड या कितना स्लो चेंज हो रहा है, इस चीज का मेजर क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन को और हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो अपने पास दो टाइप का एक्सेलरेशन आएगा, एक आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको लिखेंगे ए एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई दो टाइम इंटरवल है, उस दोनों टाइम इंटरवल के बीच में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना है, बस हमें उससे मतलब है। बीच में स्पीड कितना था, क्या था, कभी ज्यादा था कभी कम था, इससे कोई लेना देना नहीं है।
गिवन टाइम इंटरवल है, 2 टाइम इंटरवल है, 2 टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो बस हम लोग को फाइनल और इनिशियल से मतलब है। जैसे सपोज करो कि कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया, ये मान लो T1 है और ये T2 है, हमको इस T1 से T2 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो इस T1 से T2 के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है तो बस हमको यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी से मतलब है। बीच में वेलोसिटी कितना था इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब कभी भी हम लोग फिजिक्स में चेंज की बात करेंगे तो ये होगा कितना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब कभी भी हम लोग ऐसे चेंज की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, चाहे वैल्यू प्लस में आए या फिर वैल्यू माइनस में आए। ऐसा नहीं करने का कि बड़े में से छोटा का माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे फाइनल बड़ा हो या फिर फाइनल छोटा हो, ये चेंज का मतलब ही होगा। तो यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हम लोग ऐसे लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी, यानी इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या, चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन में हमें बस ये मतलब है इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है, बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया। अब यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन एट सम पर्टिकुलर टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोग कैसे लिखते थे, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर देखिए, अगर जो टाइम इंटरवल है, सपोज करो कि टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होते चला जाएगा, बहुत ही छोटा चले हो जाएगा, तो यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, एंड यही कैसा हो जाता है, dv बाई dt, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना ध्यान में रखने का, ठीक। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसको ऐसे वेक्टर की तरह लिख दिया है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग ऐसा निकाल दिया। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन में ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कब आएगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन है। तो ये जो वेलोसिटी है अपने पास, ये वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी का मतलब हुआ स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और जब कभी भी वेलोसिटी चेंज हुआ तो इसका मतलब बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर जैसे कि सपोज करो कि अगर किसी ने ऐसे बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि कुछ इस तरीके से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये कुछ इस तरीके का पाथ है और इसका स्पीड हर जगह पे कांस्टेंट है, तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए कि हर जगह पे स्पीड तो सेम ही है, यहाँ पे भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी, हर जगह पे तो स्पीड सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे डायरेक्शन इधर था, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो स्पीड तो सेम है, लेकिन बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज है, और वेलोसिटी में चेंज है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा वो स्पीड चेंज करे। एक्सेलरेशन स्पीड चेंज नहीं हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, और स्पीड हो सके कांस्टेंट रहे तो भी वहां पे एक्सेलरेशन है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो भी उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर किसी ने क्वेश्चन दिया बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, अगर ऑप्शन दे दिया कि इट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, इट कैन बी एक्सेलरेटेड और इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा सही, इट कैन बी एक्सेलरेटेड एंड इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। ये ऐसे अपने पास कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं जरा हम लोग इसमें।
तो अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी पे। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि क्वेश्चन एक ऐसा है, क्वेश्चन कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन with speed of 5 मीटर पर सेकेंड। कहता है आफ्टर 20 सेकेंड it start moving in north direction with सेम स्पीड। तो बताना है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 20 सेकेंड के बाद ये क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगा सेम स्पीड से। तो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू बताना है। तो जरा देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, बाद में भी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ ना। तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आएगा। तो यानी कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछा गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। जो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो हम लोग निकालते हैं दैट इज ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही ना। और ये भी डेल्टा वी क्या, ये v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। v2 हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, फाइनल के लिए, v1 किसके लिए रहे हैं, इनिशियल के लिए। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। अब जरा देखिए यहाँ पे आपको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन दे दिया है, सॉरी ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन दे दिया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग डायरेक्शन है, डायरेक्शन को ऐसा एक्स और वाई के टर्म में हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग जानते हैं कि इधर होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। सपोज करो कि हमने इसको ऐसे ले लिया कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक। ऐसा है, चलेगा। कि हमने क्या किया, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है इसको हम इस तरीके से एज्यूम कर लिए, एज्यूम कर लिया इस तरीके से। अब कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v1 दैट इज ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि ईस्ट में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो कितना लिखेंगे, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या बोला था कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको वेक्टर दिखाना है तो मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ये सब आपस में ऐसे 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्यों ना हम इसी चीज को ऐसा एक्स वाई मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो एक्स वाई मान लिया, तो ईस्ट है तो हमने ईस्ट को पॉजिटिव एक्स मान लिया, वेस्ट को नेगेटिव एक्स मान लिए, नॉर्थ को पॉजिटिव वाई और साउथ को नेगेटिव वाई, इस तरीके से अज्यूम कर लिया। तो इस हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 5 आई कैप, ठीक। फाइनल वेलोसिटी यानी v2 कितना आ जाएगा, अभी क्या हुआ, किधर जाने लगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगा, यानी कि शुरू में इधर जा रहा था, बाद में इधर जाने लगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में जाने लगा। तो वाई डायरेक्शन में जाने लगा तो कितना लिखेंगे, 5 जे मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला, वाई में जा रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 5 का और डायरेक्शन है वाई तो 5 जे, ठीक। तो देयरफॉर यहाँ से डेल्टा भी कितना आ गया, डेल्टा भी आ गया फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1, यानी कि दैट इज 5j माइनस 5i, इतना आ गया हमारे पास डेल्टा भी। तो देयरफॉर अपने पास जो एक्सेलरेशन आया, एवरेज एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी कितना, 5j माइनस 5i अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी, कितने टाइम में हुआ है ऐसा, 20 सेकेंड में हुआ है, यानी कि दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सबका सब मीटर पर सेकेंड है, ऐसा ही सिस्टम में है तो सारा यूनिट भी ऐसा ही सिस्टम में रहेगा। अब यहाँ से जरा देखिए हम लोग 5 अगर कॉमन निकाल लेंगे, 5/20 कितना आ गया इधर से,
इधर से बच गया -i + j, यानी कि दिस इज इक्वल टू -i + j बाई कितना 4, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। यानी क्या आ गया अपने पास वैल्यू यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन का, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू -1/4i + 1/4j, ये एवरेज एक्सेलरेशन आया। लेकिन हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जब ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताए तो क्या बोलते हैं, i का स्क्वायर, i के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, j का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 स्क्वायर अंडर रूट। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/4 अंडर रूट 2, यानी दैट इज √2/4, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ √3/4 इज द मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए वही चीज था, एवरेज पूछा गया तो बीच में क्या हुआ, कैसे मुड़ गया, कोई मतलब नहीं है, बस पहले किधर था बाद में कितना है ये हमने निकाल लिया और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास इस तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया। चलेगा। यहाँ पे बस देखिए एक चीज और था, यहाँ पे क्या हुआ कि स्पीड तो चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ ना, तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गया, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो ये हम लोग का पूछा गया एवरेज। ठीक है, हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड अदर हाफ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और इसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा होगा, है ना। मतलब समझ लीजिए कि कुछ ऐसा कि मान लो ये स्टार्ट पोजीशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, ये हमेशा इधर ही जा रहा है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, हर बार स्पीड फिक्स है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा होता है। ठीक, अब जैसे कि तुम्हारे मन में यह है कि यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है तो फिर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं दिया, केवल ऐसे वैल्यू क्यों लिख दिया। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर सारा का सारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हर बार वहां पे ऐसे वेक्टर सिंबल लगा करके उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में हर कुछ चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को ऐसे प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर एक डायरेक्शन में प्लस लिया है तो दूसरे डायरेक्शन में माइनस लेकर के चलेंगे। तो वैसा ही कुछ है इसमें भी, कि कह रहा है कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v1 है, मतलब कि एक तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लिया होगा तो शुरू में ऐसे आधा जो डिस्टेंस है उसको v1 से कवर किया और रेस्ट आधा v2 से कवर किया, तो इसका एवरेज क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं कि एवरेज हो जाएगा v1 + v2/2, हालांकि ये गलत तरीका है, ऐसे एवरेज नहीं निकालते हैं। एवरेज का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये ना जो हम लोग निकालते हैं v एवरेज, ये कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दैट इज डेल्टा s बाय कितना, डेल्टा t, ऐसे निकाला जाता है। यानी कि इतने का डिस्प्लेसमेंट हुआ गिवन टाइम इंटरवल में। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया है, सपोज करो कि ये टोटल डिस्टेंस s है, मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितना है s, तो ये मान लो s/2 है और ये कितना है s/2 है। कहता है कि ये जो आधा डिस्टेंस है वो v1 से कवर किया है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा बताइए, इसको कवर कर रहा है कितने से यहां तक ये गया है v1 से, तो यहां से यहां तक टाइम कितना आ गया, स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम बराबर कितना, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी s/2 डिवाइडेड बाय v1, यानी कि दैट इज t1 = s/2 v1। और यहां से लेकर के यहां तक कितने स्पीड से गया है, ये v2 से गया है, तो यहां पे टाइम कितना आ जाएगा t2 s/2 डिवाइडेड बाय v2, यानी कि दिस इज इक्वल टू t2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से s/2 v2, ये इतना टाइम आ गया। ठीक, हमने टोटल टाइम निकाल दिया। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम,
गिवन टाइम इंटरवल में टोटल कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, एस का। तो ये जो वी एवरेज आ जाएगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस, टोटल टाइम T1 प्लस T2, यानी कि एस T1 कितना है, S/2V1 प्लस S/2V2। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये S ऊपर में है, इधर से हम लोग ये S कॉमन निकाल लेंगे, S/2, इधर से बचेगा 1/V1 प्लस 1/V2। डिनोमिनेटर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये S और ये S कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, और जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से V1 प्लस V2 अपॉन कितना, V1 V2, ऐसा। फिर ये क्या हो जाएगा, V1 V2 ऊपर चला जाएगा, 2V1 V2 अपॉन कितना, V1 प्लस V2, यही क्या हो जाएगा, V एवरेज। ये हो जाएगा हमारे पास V एवरेज। तो ये V1 प्लस V2/2 एवरेज नहीं आया कि एक बार V1 है एक बार V2 है तो एवरेज निकाल दे, तो सिंपल मैथमेटिकली जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे निकाल दिया, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हमने मान लिया कि टोटल S डिस्प्लेसमेंट था, S/2 V1 से गया, S/2 V2 से गया, इसमें टाइम निकाला, इसमें टाइम निकाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास आंसर आ गया एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी है तो हमने यहाँ पे ऐसे वेक्टर क्यों नहीं दिखाया है, सिंपल स्केलर की तरह क्यों ले लिए, क्योंकि सब एक ही लाइन में चल रहा है, एक ही लाइन में चल रहा है, तो हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, ओनली प्लस माइनस के हिसाब से लेकर के चल सकते हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में तो सब प्लस में आ गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, चलते हमने किसी को माइनस में नहीं दिया, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन है इस तरीके से कि कोई कार है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, मतलब कि कोई कार एक सीधा लाइन पे ऐसे मूव कर रहा है, किस तरीके से, फॉर 30 मिनट इस स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 मिनट के लिए इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए कि उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना है टाइम, कितना है यहाँ पे टाइम है 30 मिनट, और स्पीड कितना है, यह है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है एंड फॉर 20 मिनट इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज करिए कि ये S2 है, इतना S2 है, ये इसमें कितना टाइम लग रहा है, ये 20 मिनट है, और इसका स्पीड कितना है इस टाइम पे 60 किलोमीटर पर आवर है ना। एंड फॉर 10 मिनट इस स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले 10 मिनट के लिए इसका स्पीड कितना है, मान लीजिए इसने इतना कवर कर लिया S3, इसका स्पीड कितना है, ये है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज वेलोसिटी पूछा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यह है S1 प्लस S2 प्लस S3, और टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 T2 T3 का तो टाइम बताइए, 30 मिनट 20 मिनट 10 मिनट, यानी कितना हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि टोटल टाइम 60 मिनट है ना, यानी कि 1 आवर हो गया। अब हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लोग को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, S1 S2 S3। तो यहाँ से S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस बराबर कितना, स्पीड इंटू टाइम, यानी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 30 मिनट। देखिए स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर आवर में और यहाँ पे टाइम है मिनट में, तो या तो आप स्पीड को आप किलोमीटर पर मिनट कर लो, या फिर टाइम को आप आवर में कर लो। तो यहाँ पे टाइम को आवर में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी 40 इंटू टाइम कितना 30 मिनट ना, यानी 30/60 किलोमीटर, कितना आ जाएगा ये 20, यानी कि आ जाएगा 20 किलोमीटर। S2 कितना आ जाएगा यहाँ से, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 60 इंटू 20 मिनट है तो इसको 6 आवर में कन्वर्ट किया है ना, ये कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर आ गया, यानी कि दूसरा भी 20 किलोमीटर आ गया। S3 कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 80, टाइम कितना है 10/60 किलोमीटर, यानी कि दिस इज इक्वल टू 43, यानी कि दिस इज 40/3 किलोमीटर, ये टोटल। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, देखिए 20 प्लस 20 प्लस 40/3, यानी कि 40 प्लस 40/3, यानी कितना आ जाएगा 4×12, 120 प्लस 40/3, यानी दिस इज इक्वल टू 160/3 किलोमीटर। ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट।
तो एवरेज वेलोसिटी कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 160/3 है ना। टोटल टाइम कितना है, ये किलोमीटर है और ये 1 आवर, यानी कि दैट इज इक्वल टू 160/3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज का डेफिनेशन ही है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बीच में क्या हुआ कैसे हुआ कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन का भी है, फाइनल वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज का निकाल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो अपना बेसिक काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2h, इसका डेरिवेशन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और वेरिएबल एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप लोग ये सब लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे इसका अच्छे से, और जो भी डाउट हो आप लोग मुझे पूछेंगे। ओके।